इस वक्त कई खबरें सामने आ रही है जिनमें कहा गया है सिर्फ 72 घंटे में इजराइल ने 6 देशों पर हमले किए और अब कतर की राजधानी दोहा भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि खाड़ी की राजनीति को हिला देने वाली घटना बन गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अरब देश अब सच में इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे? उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं दी सलमान हसन। खबरें अहम हैं, गुजारिश है वीडियो पूरा जरूर देखें। इन सब खबरों से जुड़ी जानकारी आपको मैं आसान और सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं। दोहा में जिस जगह यह हमला हुआ वहां उस वक्त नेता खलील अल हय्या की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। बैठक का मकसद था एक नए अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा करना जिसमें युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई शामिल बताई गई है। लेकिन अचानक इजरायली कार्रवाई के कारण सब कुछ बदल गया। हमले में कई लोग मारे गए जिनमें खलील अल हय्या का बेटा, उनके करीबी सहयोगी और सलाहकार शामिल बताए गए हैं। हालांकि हमास ने इस बात का दावा किया है कि शीर्ष नेतृत्व बच गया है। इस घटना ने कतर को आक्रोश से भर दिया। खबर बता रही है प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इसे कायराना और बर्बर हमला बताया और साफ कहा इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू जानबूझकर पूरे क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। कतर अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई और अन्य कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अल थानी ने यह भी स्वीकार किया कि इस हमले ने गजा में बंधकों की रिहाई की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया जो इस हमले में मारे गए। कतरी अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने खुद जनाजे में हिस्सा लिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रों ने हमले की निंदा करते हुए कहा यह कतर की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला है। अरब न्यूज के अनुसार सऊदी अरब ने इसे निर्दयी आक्रमण करार दिया और चेतावनी दी अगर ऐसे हमले जारी रहे तो पूरा खाड़ी क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर से फोन पर बात की और पूरी एकजुटता जताई। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र शस्त्र समूहों को खत्म करने की कोशिश हुई तो खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उनका कहना है कि इजराइल का असली लक्ष्य ग्रेटर इजराइल की योजना को आगे बढ़ाना है। की रिपोर्ट बता रही है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल सिर्फ हमास नेताओं को निशाना बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी अगर कतर हमास नेताओं को देश से बाहर नहीं करेगा तो इजराइल खुद कार्रवाई करेगा। अब कतर ने तुरंत अरब इस्लामिक देशों की आपात बैठक दोहा में बुलाई है। रिपोर्ट के अनुसार यह सम्मेलन रविवार और सोमवार को होगा जिसमें खाड़ी और मध्य पूर्व के कई देश हिस्सा लेंगे। एजेंडा साफ है, इजराइल को कड़ा संदेश देना और यह तय करना कि आगे संयुक्त कार्रवाई कैसे होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। दोस्तों हालात साफ है, कतर पर हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर चोट है। अब असली सवाल यही किया जा रहा है, क्या अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे या यह गुस्सा सिर्फ बयानों और बैठकों तक सीमित रह जाएगा? आने वाले दिनों में होने वाला दोहा शिखर सम्मेलन इस पर पूरे संकट की दिशा तय करेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई खबरों के अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।